यही साथियों, आपको मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का ओपिनियन पोल आ चुका है साथियों। उन 10 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है साथियों। यहाँ पर उन 10 सीटों पर कौन मुकाबला जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी जमानत जब्त होगी, आज हम इसके बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जनता का मूड क्या है। जनता किसको इस बार फिर से अपना नेता चुनने वाली है, कौन से पार्टी को 10 सीटों पर सबसे अधिक सीटें जीतने का खिताब हासिल होगा, आज ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताएंगे साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और आपके जो जो इंतजार था आपको वो आ गया है ओपिनियन पोल 10 सीटों पर साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, इस लड़ाई में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये वीडियो देखने से पहले आप से हम क्षमा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है इस ओपिनियन पोल में साथियों। क्योंकि आपकी जो बीएसपी प्रमुख मायावती जी हैं, वो लगातार जिस हिसाब से उनको मेहनत करना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, वो कर ही नहीं रही हैं। वो अपने एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं। बाकी और पार्टी आज़ाद समाज एएसपी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में एक्टिव हैं साथियों। लेकिन मायावती का कोई भी ऐसा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है कि होने वाले विधानसभा उपचुनाव के उन क्षेत्रों में जाए, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, सिवाय चेन्नई के। सिर्फ पिछले 12 सालों में मायावती जी, बीएसपी प्रमुख मायावती जी सिर्फ चेन्नई पहुंची हैं पिछले 12 सालों में। तब पहुंची हैं जब उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई थी, तो वहां पर पहुंची थी साथियों। लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी है, वो जाएं चाहे ना जाएं, चुनाव लड़े चाहे न लड़े, हमको आपको बताना काम है। तो 10 सीटों पर कौन मारेगा बाजी और कौन जीतेगा उपचुनाव साथियों, बारी बारी से जान लेते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो पहला नाम आता है फूलपुर, दूसरा नाम आता है मीरापुर, मझवा, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, शीशामऊ, मिल्खीपुर, कटेहरी और कलहर साथियों। करहल, आप कटहल मत सुनिएगा, करहल नाम है, आप कंफ्यूज हो जाते हो हमारी बातों से। तो शीशामऊ जो एक ऐसी सीट है, इसका जो फैसला है हाई कोर्ट चला गया है। ये केस है इरफान सोलंकी के ऊपर चल रही थी। इरफान सोलंकी जी ने यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने एक केस दायर किया है हाई कोर्ट में सदस्यता रद्द करने के मामले में कि उनकी सदस्यता रद्द ना हो और उनकी जो सज़ा है वो सज़ा खत्म हो जाए। तो हो सकता है अगर कहीं ऐसा हुआ उनके पक्ष में आया तो यहाँ पर 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि करहल का क्या हिसाब किताब है, करहल कौन जीत रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी करहल जीत रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी करहल में समाजवादी पार्टी को कड़ाके की टक्कर दे पाएगी? इस ओपिनियन पोल में यह नतीजा निकल के सामने आया साथियों कि समाजवादी पार्टी अगर किसी आम से या बड़े से या छोटे से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मैदान में भेजती है करहल विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए, तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अगर अखिलेश यादव किसी को भी लड़ा दें, चाहे वो डॉक्टर ज्योति यादव हों, चाहे हमारे वो वीरेंद्र जी हों, चाहे तेज प्रताप यादव हों, चाहे कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर यहाँ पर चुनाव लड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर करारी शिकस्त खाएगी। ये आप भी जानते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि करहल विधानसभा में क्या होने वाला है। फिर चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में माहौल गर्म है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी को पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है साथियों। फूलपुर एक ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी महज लोकसभा चुनाव में 4000 वोटों से चुनाव हारी थी। अमरनाथ सिंह मौर्य जो कि यहां से चुनाव हारे थे। लेकिन अब यहां पर जो ओपिनियन पोल सामने निकल के आ रहे हैं, जो यहां पर लोगों से बातचीत करने में पता चला है कि ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी करारी हार इस सीट पर हारने जा रही है, जो कि फूलपुर का सीट है साथियों। फिर चलते हैं वही मीरापुर की तरफ। मीरापुर एक ऐसा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था 2022 में। जयंत चौधरी अखिलेश यादव का गठजोड़ हुआ था 2022 में। उसी का नतीजा निकला कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इस सीट पर काफ़ी दमदारी से प्रचार किया। जयंत चौधरी ने काफ़ी दमदारी से प्रचार किया था
और ये सीट दोनों ने गठबंधन के तहत जीता था। यहाँ के विधायक थे चंदन चौहान, लेकिन अब वो एमपी बन चुके हैं, ये सीट खाली हुई है। अब यहाँ पर जो ओपिनियन पोल कह रहा है साथियों, जो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी 100%। यहाँ पर किसी को कोई शक शुबा नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में है, लेकिन 2 से 3% वोटों से नीचे है। फिर चलते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में भी उपचुनाव होने हैं और गाजियाबाद ये सीट ऐसी है जो ओपिनियन पोल कह रहा है ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद का ओपिनियन पोल है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने में पता चला कि यहाँ पर अंधभक्ति आज भी है चरम सीमा पर। महंगाई बेरोजगारी पर गाजियाबाद के लोग शायद वोट ना देते हों, लेकिन अंधभक्ति के नाम पर हो सकता है यहाँ पर वोट देते हों साथियों। लेकिन गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी 2% वोटों से पीछे है। मामला यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिंदा इंसान रहते हैं। और गाजियाबाद की विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है 10 सीटों पर, आप मान के चलिए। फिर चलते हैं खैर की तरफ। अलीगढ़ की खैर में भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और यहाँ पर मुकाबला 50-50 का साथियों। पहले पे तो भारतीय जनता पार्टी ओपिनियन पोल में आगे है, लड़ाई में समाजवादी पार्टी भी है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 2 सीटों में साथियों, एक गाजियाबाद की, एक अलीगढ़ की खैर सीट। खैर सीट में कौन जीतेगा आप जरूर बताइएगा कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मजबूत है खैर की सीट। फिर चलते हैं कुंदरुकी की तरफ। कुंदरुकी में समाजवादी पार्टी अपने एक ऐसे मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ाने जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हालत खराब हो जाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी कुंदरुकी विधानसभा में, मुरादाबाद मंडल में, उत्तर प्रदेश में पूरी एक ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाने जा रही है, जिसका नाम है जफर इस्लाम भी हो सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं जफर इस्लाम। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसे लड़ाएगी? वैसे तो कुंदरुकी आंख बंद करके आप भरोसा जता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और ये वो ओपिनियन पोल भी कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दे, लेकिन वो जीतने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी चाल चरित्र उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान चुका है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में क्या अंतर है। फिर चलते हैं शीशामऊ की तरफ। शीशामऊ भी उपचुनाव होने हैं। अगर यहाँ पर फैसला उनके पक्ष में आया तो चुनाव नहीं होंगे, अगर फैसला उनके खिलाफ आया, समाजवादी पार्टी के खिलाफ आया, तो यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन शीशामऊ का जो उपचुनाव का ओपिनियन पोल कहता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी समाजवादी पार्टी के विधायक बन चुके हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दाल गलना या गलेगी नहीं दाल, कितना भी सीटी लगा ले, कितना भी नमक डाल ले, लेकिन यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली साथियों। फिर चलते हैं मिल्कीपुर। मिल्कीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश दुनिया की नज़र है कि यहाँ पर क्या फिर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। साथियों ओपिनियन पोल भी यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव भी हारेगी, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत सांसद, सबसे फेमस सांसद अवधेश प्रसाद के हाथों में है, और लगातार वो कैंपेन करेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे और इस सीट को भी जिताकर लाएंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी मिल्कीपुर में भी। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर भी ये सीट ओपिनियन पोल के हिसाब से माने तो यहाँ पर भी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से किसी को कोई शक शुबा नहीं है। कटेहरी में समाजवादी पार्टी के महासचिव जो कि मौजूदा सांसद हैं अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव को भी देखरेख के लिए जिम्मेदारी दी गई है। और कटेहरी उपचुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो सर्वे कह रहा है, जो ओपिनियन पोल कह रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही साथियों। ये रही 10 सीटों का हिसाब किताब। 10 में से सिर्फ 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ओपिनियन पोल में दर्शाया गया है कि उनके सीटें यानी उनके खाते में जा सकती है, लेकिन 8 सीटों में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बड़ी दमदार तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी किसी प्रत्याशी ने यहाँ पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन लगभग अगर जनता की माने, लोगों की माने, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे के सीध मुकाबला है। और तीसरे नंबर पर कोई पार्टी नहीं है। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कुछ वोट पा जाए, लेकिन जमानत जब्त होने के आसार हैं साथियों। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। हमारे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, हमारी बात उनको बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ पर आपका भी खाता नहीं खुलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।